दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी चर्चा होती है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स एक शानदार हेल्थ क्लिनिक मॉडल हैं, जो सीधे गरीब मजलूमों को हेल्थ सुविधाएं प्रदान करती हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की हेल्थ पड़ताल के लिए लाइफ टाइम्स की टीम निकली है, ये जानने के लिए कि देश दुनिया में चर्चा में रहने वाले मोहल्ला क्लिनिक्स की सेहत का हाल क्या है। दिल्ली में चुनाव होने को हैं और दिल्ली की सरकार ने सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा पिछले 10 साल में की है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था यानी स्कूल, सरकारी विद्यालयों की बेहतरी। इसके दावे लगातार होते आए हैं और लाइफ टाइम्स अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि जिन मोहल्ला क्लिनिक को शुरू किया गया और जिन स्कूल्स को शुरू किया गया यानी बेहतर बनाए गए, उनमें बेहतरी कहां तक हो पाई है। वायदा किया गया था 2020 के पहले कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खुलेंगे, मगर फिलहाल इसकी संख्या 550 के आसपास ही पहुंच पाई है और स्कूल जो हैं वो 2000 से ज्यादा सरकारी विद्यालय हैं। तो हम अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी विद्यालयों का हाल जानेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। लाइव टाइम संवाददाता सबसे पहले गांधी नगर इलाके में पहुंचे। यहां के मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बोर्ड से लिखावट गायब थी। आसपास पूछने पर मोहल्ला क्लिनिक का पता चला और जैसे ही हम मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे, यह डॉक्टर और नर्स में अफरा तफरी मच गई। हमारी पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि क्लिनिक्स में 200 के आसपास टेस्ट फ्री होते हैं और 100 से ज्यादा दवाइयां फ्री मिलती हैं। लेकिन जब इससे जुड़े सवाल यहां मौजूदा चिकित्सक से पूछे गए तो वो सवाल को टाल गए और तस्वीरों में आपको गांधीनगर के इलाके के मोहल्ला क्लिनिक की सेहत का हाल दिख ही रहा है। कुर्सियां टूटी हुई हैं और गंदगी को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधीनगर के मोहल्ला क्लिनिक की सेहत का हाल खराब है। तो दिल्ली के हर गली हर मोहल्ले में लाइफ टाइम्स की टीम आपके लिए दी गई सुविधाओं का हाल जानने पहुंची है। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये गांधीनगर का इलाका है और यहाँ पर हम ये जानेंगे कि यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ कौन सी सुविधाएं हैं, जो वायदे किए गए थे वो कहाँ तक पूरे हो रहे हैं आज की तारीख में। ये मोहल्ला क्लिनिक तो है लेकिन एंट्रेंस पर जो बोर्ड है वो मिट चुकी है विवेक। तो ये बताता है कि देखिए रंग रोगन जिस तरीके से शुरू में चमक होती थी वो थोड़ी कम हो गई है और ये मोहल्ला क्लिनिक है, गांधीनगर का मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर हम पहुंचे हैं। आज चिकित्साधिकारी का कक्ष है और ये प्रयोगशाला कक्ष है, 2 कक्ष हैं। दरअसल मोहल्ला क्लिनिक जो आज की तारीख में 548 के आसपास दिल्ली में है, 2-4 आगे पीछे उस नंबर्स को अगर देखें तो ये वायदे थे कि 200 से ज्यादा हर मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट होंगे और 100 से ज्यादा दवाएं मिलेंगी, लेकिन पहली वाली बहुत भीड़ दिखती नहीं है। हेलो मैम, आप यहाँ पर क्या हैं? आप टेस्ट भी करती हैं? कैसा रश रहता है? एक्चुअली अभी थोड़ा विंटर है तो अभी कम है, वैसे रश काफी रहता है। कितने टेस्ट अभी कर रहे हैं आप लोग? अभी टेस्टिंग फिलहाल आज तो नहीं की है। कितने टेस्ट होते हैं अमूमन यहाँ पे? 91 की लिस्ट है तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं। तो कितने टेस्ट, सारे टेस्ट हो जाते हैं? जी, जो हमारे 91 की लिस्ट में होते हैं वो सब हो जाते हैं। वो हो जाते हैं, उसके लिए सभी आप लोगों के पास इक्विपमेंट्स हैं? जी बिल्कुल। 91 टेस्ट होते हैं, 100 टेस्ट के आसपास। मैम दिखाने आई हैं? कैसा चल रहा है मोहल्ला क्लिनिक? दवा मिल जाती है, टेस्ट सारी हो जाती है? कैसा चल रहा है मैम अभी? मैम सही चल रहा है। दवा मिल जाती है? हाँ। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे हम मिल रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी का कक्ष है। डॉक्टर साहब, हेलो सर, कैसा चल रहा है सर मोहल्ला क्लिनिक? सर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। कैसा टर्नअप है मरीजों का? मरीजों का ठीक है। अभी सर क्या है, दवा का क्या पोजीशन है, कितने दवाई अभी हैं? क्योंकि कई मोहल्ला क्लिनिक में हमने देखा दवा की कमी रहती है। कितने दवा अभी आ रहे हैं? जितने हमें नीड है उतनी है। 100 से ज्यादा दवाओं की लिस्ट है हमारे पास, तो वो 100 दवाएं हैं अभी मोहल्ला क्लिनिक में? नहीं, एक्चुअली बहुत दवाइयाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, बट वो चलती भी नहीं है। फिर भी वो 100 दवाओं का लिस्ट है, तो कितने तरह की दवाएं होंगी सर? हमारे पास है अभी करीबन 70 के आसपास है। देखिए यहाँ दवाएं हैं, दवाइयाँ वो है। 100 दवाओं की लिस्ट है। आज जो पेशेंट्स आए हैं, कितने पेशेंट्स आए हैं दवा लेके गए हैं? 26 आ गए। 26 पेशेंट्स आए हैं। टेस्ट 100 से ज्यादा बताए गए थे, हमें यहाँ बताए गए 90 टेस्ट हैं। दवाएं 200 टेस्ट के आसपास बताए गए थे, हमारे पास जो सूची है वहाँ 90 टेस्ट। अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति भी दिखा दीजिए विवेक,
किस तरीके की है। शुरू में जो चमक धमक हुआ करती थी मोहल्ला क्लिनिक के, गुजरते वक्त के साथ अब उसमें कमी दिखती है। यहाँ का हाल देखने के बाद हम आगे बढ़े तो पता चला शास्त्री पार्क में भी एक मोहल्ला क्लिनिक है। हम इस क्लिनिक में कैमरा टीम के साथ पहुँचे। यहाँ भी हमारी टीम से डॉक्टर ने बात करने से इनकार कर दिया। हमने जब डॉक्टर से कहा कि सरकार तो व्यवस्था में पारदर्शिता की बात करती है, फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे? इस पर डॉक्टर की एक चुप्पी 100 सवालों का जवाब दे रही थी। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, जी हाँ, शास्त्री पार्क का ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है। सामने फ्लेक्स दिख रहे हैं लगे हुए। पिछले मोहल्ला क्लिनिक में जब हम पहुंचे थे तो वहां ना बोर्ड ना फ्लेक्स थे। यहाँ भी जानेंगे कि क्या है हाल, मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसा चल रहा है सर मोहल्ला क्लिनिक? पेशेंट्स का टर्नआउट कैसा है सर? ना हम ना मीडिया में बाइट नहीं दे सकते। अच्छा, आप मैडम बता दो, दवाएं हैं कि नहीं ये तो बता दो। ये तो पेशेंट से पूछो ना। पेशेंट तो दिख नहीं रहे मेरे को, आप बता दो दवाएं वगैरह हैं कि नहीं है, सारे अवेलेबल हैं? हमारी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपको तो कोई परेशानी नहीं है, जो मतलब अवेलेबिलिटी है दवाओं की। टेस्ट कितने हो रहे हैं सर आपके यहाँ अभी? हमारे जो पेशेंट आता है, जिसको जरूरत है, उन सबके टेस्ट हो जाते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट होंगे कुछ, कितने टेस्ट? ये जरूरी नहीं है ना। नहीं, सरकार ने जो लिस्ट दी है उसमें तो उन्होंने लिखा है कि 212 टेस्ट होंगे हर सेंटर्स पे, तो हम तो वो पूछेंगे ना कितने टेस्ट हो रहे हैं वो आपके? सारे टेस्ट हो रहे हैं। 212 के 12 हो रहे हैं। वो लिस्टिंग है आपके पास 212 टेस्ट की? है। दिखा सकते हैं? दिखा नहीं सकते तो मीडिया को कोई बाइट नहीं दे सकते। हमसे साइन करवा रखे हैं। अच्छा, चलिए, तो जो इच्छा इनकी होगी वही बताएंगे, जितना बताना है। लिस्ट नहीं दिखाएंगे लेकिन 212 टेस्ट के दावा करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक हमें इस वक्त खाली दिख रही है। पेशेंट्स के टर्नआउट तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, पेशेंट्स दिख नहीं रहे हैं। बिना मरीज लाए दवा नहीं मिलेगी। लड़ाई नहीं करें, एक बार दवाई लेने के बाद दोबारा दवाई 3 दिन के बाद ही मिलेगी। देखिए, तमाम तरह के पैम्फलेट जो है लगे हुए हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि सरकार ने जो वायदा किया था मोहल्ला क्लिनिक में व्यवस्था को लेकर, उसमें सरकार कितनी पास और कितनी फेल हुई। विवेक, सामने जो तमाम जो पैम्फलेट्स लगे उन्हें भी दिखा दीजिएगा। बिना मरीज लाए दवा नहीं मिलेगी, लड़ाई नहीं करें। लड़ाई का डर भी है यहाँ पर, और एक बार दवाई लेने के बाद दोबारा दवाई 3 दिन के बाद ही मिलेगी। ये भी लिखा हुआ है कि हर दिन दवा आपको नहीं मिलेगी। जब एक बार आप दवा लेकर जाएंगे तो 3 दिन बाद ही दवा के लिए आएं। ये बकायदा मोहल्ला क्लिनिक में ये नया आदेश हमने देखा इस शास्त्री पार्क के मोहल्ला क्लिनिक में। और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें बोलने की इजाजत नहीं है, मगर जब सवाल व्यवस्था पे आती है तो उतना ही बोलते हैं जितना इनकी इच्छा होती है। अब तक इन 2 मोहल्ला क्लिनिक को देखकर हमारे हाथ मायूसी ही आई थी, मगर इसके बाद हम पहुंचे न्यू सीलमपुर के मोहल्ला क्लिनिक में। यहाँ की व्यवस्था कुछ बेहतर थी। यहाँ मरीज भी थे और दवा भी मरीजों को मिल रही थी। यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के तमाम पैरामेडिकल स्टाफ भी हमें एक्टिव दिखा। यहाँ दवाई की कोई कमी नहीं दिख रही थी। जितने लोग आ रहे थे वो यहाँ की व्यवस्था से खुश थे। इस मोहल्ला क्लिनिक को हमने पिछले 2 मोहल्ला क्लिनिक से काफी बेहतर पाया। सीलमपुर दिल्ली, जी हाँ, हम आ पहुंचे हैं अब सीलमपुर इलाके में। यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक को भी ढूंढते हुए मोहल्ला क्लिनिक में चलेंगे और यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक का भी हाल जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमें यहाँ मिल गया आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, मंडे टू संडे। और इस मोहल्ला क्लिनिक में व्यवस्था कैसी है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। दीदी, दवाएं मिल रही है सारी? दवाएं मिल रही है सारी? हाँ। सारी दवाएं मिल जाती हैं? हाँ। चलिए, हम मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आ पहुंचे हैं। पम्पलेक्सेस लगे हैं, फटे हुए हैं। हेलो मैम, इस मोहल्ला क्लिनिक में, सीलमपुर के मोहल्ला क्लिनिक में, मैम आप डॉक्टर? अच्छा, आप लोग यहाँ दवा टेस्टिंग में हो? टेस्टिंग में कितने टेस्ट होते हैं मैम यहाँ पर अभी करीब? कितने तरह के टेस्ट होते हैं करीब यहाँ? सारे तरह के होते हैं जो नॉर्मल है ना। अभी मैं डॉक्टर से ही बात कर लूंगा। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कितने तरह के टेस्ट मतलब करते हो आप लोग ऐसे नॉर्मली? एक्चुअली हमें ऐसे इंटरव्यू देना अलाउड है। अच्छा, ऐसे दवाएं सारी रहती हैं कि नहीं रहती है तो बता सकते हो आप? दवाएं टेस्ट होते हैं ना। आई, चलिए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। 1 मिनट आ रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर आ रहे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। आई सर, कैसा है सर टर्नअप यहाँ पर? जी सब बढ़िया, एकदम सही है सब। हाँ, कितने मेडिसिन अभी यहाँ अवेलेबल रहते हैं?
मेडिसिन तो हैं, वैसे काफ़ी मेडिसिन हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक में नहीं होती। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाती। कितने होते हैं सर टेस्ट होते हैं, डेली होते हैं। कितने तरह के? 3 से 4 होते हैं टेस्ट डेली। 3 से 4 टेस्ट डेली होते हैं। कितने टाइप ऑफ टेस्ट हो रहे हैं सर? सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पर, सारे ब्लड वाले भी होते हैं। कोई नंबर ऑफ टेस्ट होंगे? कितने तरह के टेस्ट हो जाते होंगे? ऐसे तो अंदाजा, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है अंदाजा मुझे, पर हो जाते हैं। सारे टेस्ट होते हैं ऑलमोस्ट। हाँ टेस्ट होते हैं जी। टर्नअप क्या है सर? मतलब पेशेंट्स कितने आते हैं? पेशेंट 120-30 120-130 क्या। चलिए, सीलमपुर का जो ये मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पर हमें साफ सफाई भी दिख रही है। व्यवस्था जिन मोहल्ला क्लिनिक में हम गए थे उनसे बेहतर दिख रही है। यहाँ पर कम से कम मुझे कायदे से व्यवस्था दिख रही है। कैसा है दीदी मोहल्ला क्लिनिक? बढ़िया। डॉक्टर साहब देख रहे थे, दवा मिल जाती है? दवाई अच्छी बनती है सर। सारी दवाई मिल जाती है दीदी? हाँ? टेस्ट का तो पता नहीं, खैर यहाँ टेस्ट होते ही नहीं होते। अच्छा, आपने कराया नहीं है कभी? नहीं। अच्छा, दवाओं का? दवा तो मिल जाती है। मिल जाती है। आपको दीदी? दवाई अच्छी तरह मिलती है यहाँ पर। हाँ। जो दवाई मांगो पूरी मिलती है। पूरी मिलती है। टेस्ट भी सारे हो जाते हैं? टेस्ट की नहीं पता, हमने कभी कराया नहीं। दवाई मिल जाती है दीदी? सारे दवाई वगैरह मिल जाती है जी। न्यू सीलमपुर से हम आगे बढ़े जाफराबाद इलाके में। जाफराबाद का मोहल्ला क्लिनिक के बाहर बीमारी बढ़ती दिखाई दी, यानी कूड़े का अंबार था, मगर अंदर की तस्वीर कुछ बेहतर थी। डॉक्टर और दूसरा स्टाफ मौजूद था, दवाएं मिल रही थीं और डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे थे। आप पहुंचे हैं हम जाफराबाद। जी हाँ, जाफराबाद का मोहल्ला क्लिनिक भी आपको दिखाएंगे। हम सीलमपुर जा चुके हैं, शास्त्री पार्क जा चुके हैं, पर इस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के पहले ये देखिए कि क्लिनिक के अंदर की व्यवस्था तो बाद में बताएंगे। बाहर देखिए, बाहर भी बीमारियां बढ़ रही हैं। यहाँ पर गंदगी का अंबार है, ये एक परेशानी का विषय है। मैंने कई इलाकों में देखा है कि कूड़े कचरे और गंदगी अक्सर मुझे दिख जा रहे हैं, मगर यहाँ क्लिनिक के बाहर, अस्पताल के बाहर ये व्यवस्था है, इसलिए ज्यादा परेशान करती है। ये मोहल्ला क्लिनिक है। हम जाफराबाद में इस वक्त पहुंचे हैं और यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक का क्या है हाल, पेशेंट्स कितना आ रहे हैं, आइए विवेक देखते हैं यहाँ पर क्या है हाल। ऐसे साफ सफाई की बात करें तो तस्वीरें बता रही हैं, तो उसमें मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अंदर में कैसा क्या व्यवस्था है वो हम अंदर पहुँच कर जानेंगे। अंदर इस मोहल्ला क्लिनिक में आए हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, अंदर है। कैसा चल रहा है मैम? हेलो सर। जी बोलिए। कैसा है सर टर्नअप यहाँ पर? जी बढ़िया है, सही है। बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जाहिद हुआ। डॉक्टर जाहिद यहाँ पर हैं इस मोहल्ला क्लिनिक में, जाफराबाद के मोहल्ला क्लिनिक। कैसा सर अभी दवाओं की उपलब्धता और तमाम चीजें कैसी हैं अभी यहाँ? नहीं, दवाई तो यहाँ उपलब्ध है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, जो लोग आते हैं, तो कौन मेडिसिन सारे अवेलेबल है यहाँ पे। और टेस्ट की बात करें सर? ये टेस्ट भी अवेलेबल है। कितने टेस्ट हो रहे हैं सर? कितने तरह के टेस्ट? नहीं, पेशेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। जो पेशेंट को नीड्स होती है, जो हमें लगता है कि पेशेंट को टेस्ट कराना चाहिए, तो हम टेस्ट वो अवेलेबल यहाँ पे होते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट कुछ है सर? कितने तरह के टेस्ट होते हैं, कुछ आइडिया इसका? टेस्ट लगभग 96 के राउंड है। जो बेसिक, जो मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से जो बेसिक जो पेशेंट जो आते हैं उसके हिसाब से जो होना चाहिए वो बेसिक है रिक्वायरमेंट, और उसके अदर रिक्वायरमेंट होती है तो हम रेफर कर देते हैं। अच्छा, बड़े अस्पताल में रेफर करते हैं, क्योंकि हमें जो लिस्ट मिला था उसमें करीब 212 के आसपास टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में दिखाए जा रहे थे, लेकिन ऐसे 96 टेस्ट हैं। और सर दवाएं कितने तरह की होंगी? दवाई टोटल मेरे हिसाब से इसमें दवाई जो टोटल है विकास लगभग एक बार कितने तरह के मेडिसिन होंगे विकास आप लोगों के पास? हमारे पास 156 है। 156 है। 156 है। और मतलब अगर 2 देखी जाए तो 186 हो जाएगा। 186 दवाएं हैं। दवाएं उपलब्ध रहती हैं हमें जी। और कैसा टर्नअप है पेशेंट्स का? पेशेंट का अभी तो सर इस विंटर सीजन इसमें तक कम होते हैं, हेल्दी सीजन मानते हैं इसको, तो इसमें मान के 100 के अप्रोच रहते हैं पेशेंट। कभी के लोग स्वस्थ हैं अभी इस मौसम में? अब इस मौसम में तो हेल्दी सीजन मानते हैं, अभी स्वस्थ हैं, ये स्वस्थ कहेंगे इसको। चलिए, दिल्ली के लोग स्वस्थ हैं। कैसा है सर, कैसा चल रहा है? मिलता है दवा? मिल जाती है दवाएं? मिल जाती है बिल्कुल। कोई परेशानी होती है? नहीं सर, बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है। स्टाफ अच्छा है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं होती? सब कोऑपरेट बिल्कुल सही कोऑपरेट करते हैं। हाँ। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ कई इलाकों में सरकारी डिस्पेंसरियां भी हैं। हम वेलकम इलाके में पहुंचे और वहां हमें बड़े भवन में एक सरकारी डिस्पेंसरी नजर आई, मगर यहाँ की व्यवस्था ने तो होश ही उड़ा दिए। डॉक्टर साहब दरवाजे के झरोके से मरीजों को देख रहे थे। देख क्या रहे थे, महज सुन रहे थे। डॉक्टर साहब और मरीज के बीच में प्लास्टिक का पर्दा
वहीं से डॉक्टर साहब हमें दूसरा रास्ता समझा रहे थे। जब इन डॉक्टर से हमने बात करने की कोशिश की तो पहले उन्होंने अपने कमरे में हमें बुलाया और फिर कैमरा देखकर भड़क गए। व्यवस्था इतनी बुरी थी कि डॉक्टर साहब ये समझाने लगे कि सरकारी भवन में आप कैमरा ऑन ना करें। हम वहां से ये समझकर निकले कि डिस्पेंसरी की स्थिति आज भी बेहतर नहीं हो पाई है। हमें होम्योपैथिक डॉक्टर का चैम्बर भी बंद मिला। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य के दावों की पड़ताल हम करने निकले हैं कि ये जो आप पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से, इसलिए जो स्वास्थ्य क्षेत्र में दावे किए कितने सही कितने गलत। मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ दिल्ली सरकार की अपनी पुरानी डिस्पेंसरीज भी हैं। हम इस वक्त गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के वेलकम इलाके में आए हैं। ये इलाका वेलकम नाम से जाना जाता है और यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर व्यवस्था कैसी है। काफी पुराना है, देखिए देखने से आपको लग जाएगा मोहल्ला क्लिनिक के पहले का कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ की व्यवस्था में तो कमी दिख रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ होता क्या है, दवा कैसे मिलती है। डॉक्टर साहब झरोखे से मिल रहे हैं मरीजों से। डॉक्टर साहब वहाँ हैं, बीच में दरवाजा है और एक पॉलीथीन भी है। हम कोशिश करेंगे उस झरोखे से हम भी डॉक्टर साहब तक पहुँच सकें। किस किस चीज़ की इलाज होती है सर? हर चीज़ की इलाज होती है। हर चीज। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर एलोपैथिक की इलाज होती है कि होम्योपैथिक वाली? भैया एक बार और लिख दो पेट साफ की, फिर मैं लेके जाऊंगी। एक बार मैं भी डॉक्टर साहब को देखूं। उधर से रास्ता है अंदर से, चलो इधर से आ जाओ। ये बंद है आगे से, इसमें से होगा, इधर से सर, ये बगल वाले कमरे से है, आगे से। चलिए डॉक्टर तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, हम उनके पास ही पहुंच जाएंगे। ये डिस्पेंसरी बंद है, दिल्ली सरकार होम्योपैथिक औषधालय होम्योपैथिक वाली जो है ये बंद है। विवेक आज यहाँ कुंडी लगी हुई है, यहाँ तो मुझे डॉक्टर साहब दिख नहीं रहे हैं। और ये दवाई वितरण सीनियर सिटीजन। सरकारी अस्पतालों का मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट आया, मुझे लगता है इन सरकारी अस्पतालों की स्थिति उस तरीके से नहीं बदल पाई। यहाँ से फिर हम कबीर नगर इलाके में पहुंचे। ये दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ डिस्पेंसरी के बाहर चुनावी कामकाज यानी चुनाव आते जो रंग रोगन होते हैं वो इस मोहल्ला क्लिनिक के बाहर होते दिखे, मगर अंदर की व्यवस्था भी यहाँ काफी पुख्ता थी। जितने मोहल्ला क्लिनिक्स हमने अभी तक देखे, इनमें से सबसे बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक यही था। गोपाल राय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और ये उनका विधानसभा क्षेत्र है बाबरपुर का, जहां हम पहुंचे हैं। ये कबीर नगर है, यहाँ भी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है। देखिए कामकाज चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्वाने को है। जब हमारे घर में पर्व त्योहार आता है ना तो हम घर का रंग रोगन कराते हैं। अब ये लोकतंत्र का महापर्व आया है तो देखिए कैसे व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश हो रही हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक है, कबीर नगर का मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर हम अभी आए हैं और यहाँ पर व्यवस्था, दवाएं ढेर सारी दिख रही हैं। कैसी व्यवस्था है मैडम? सारी दवाएं उपलब्ध हैं? जी सब कुछ। टेस्ट वगैरह सारे हो जाते हैं? जी जी। कितने तरह के टेस्ट हो रहे हैं मैम? सभी तरीके के हो जाते हैं टेस्ट ऑलमोस्ट। दवाओं की तो अच्छी स्टॉक दिख रही है यहाँ पर। जी। पेशेंट्स के टर्नआउट कम है, टर्नअप अभी? हाँ मतलब अभी कम हो गई है, पहले तो ठीक थी, अभी 15 दिन पहले अभी थोड़ी सी। तो 15 दिन में बीमार पड़ने लोग कम पड़ गए? नहीं है ऐसा, वो तो सीजन के अकॉर्डिंग। सर्दियों की वजह से। तो देखिए कितने तरह की दवाएं हैं आपके यहाँ सर? सर हमारे पास 180 तरह की दवाई हैं। अवेलेबल है 180 कि वो कागज वाले? अधिकतर ज्यादातर अवेलेबल है। मतलब लिस्ट 180 के हैं, उसमें अवेलेबल है स्टॉक की? मतलब जो ज्यादा नीड की है वो सारी हमारे पास हैं, जो जनरल आप लोग। जी जी जी। 180 तरह की दवाएं हैं। और टेस्ट कितने तरह के होते हैं सर आपके? टेस्ट कितने? 99 या 92 99 के बीच में होते हैं। मैक्सिमम हो जाता है। टेस्ट हो जाते हैं। मरीजों के टर्नआउट हमें मोहल्ला क्लिनिक्स में कम दिख रहे हैं। अब कारण इसका क्या है ये पता नहीं। दिल्ली के लोग बीमार कम पड़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत कम पड़ रही है, मोहल्ला क्लिनिक पर विश्वास कम पड़ रहा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त हम दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था जानने निकले हैं। चुनाव आने को है, कहीं रंग रोगन हो रहा है, कहीं व्यवस्था में परेशानी दिख रही है, कहीं पर बड़े आराम से लोग अपने बारे में जानकारी देख रहे हैं। जहां व्यवस्था में परेशानी है वहां कैमरा देखकर डॉक्टर और वहां के स्टाफ भड़क जा रहे हैं। कोई हमें ये बताते हैं कि देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ कैमरा ना कीजिए। कोई ये बताते हैं कि मुझे जानकारी नहीं। कोई कहते हैं कि हमने साइन करके दिया है कि मैं मीडिया में नहीं बोलूंगा। और जिनके यहाँ व्यवस्था बेहतर है वो बात करते हैं। कबीर नगर इलाके के मोहल्ला क्लिनिक के बाद
हम मोहल्ला क्लिनिक को लेकर दिल्ली के राजनेताओं की राय लेने भी निकले, क्योंकि मामले में जब तक राजनीतिक राय शुमारी शामिल ना की जाती तो ये चर्चा अधूरी ही रहती। हम पहुंचे बीजेपी नेता विजय गोयल के पास। सुनिए बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या कहा। हम और आप दोनों एक एक मोहल्ला क्लिनिक पे चलेंगे और शूट करते जाना। आप सारे मोहल्ला क्लिनिक कूड़े के घर बन गए हैं, जहाँ डॉक्टर के नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ दवाइयाँ कहीं मिलती नहीं हैं। वे केवल नाम के ही थे, महीना भर चले होंगे, उसके बाद से उनके चारों तरफ गंदगी है और लोगों को कोई राहत इन मोहल्ला क्लिनिकों से नहीं मिल रही है जी। वहीं मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता मानते हैं कि अगर उनकी कोई सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक है तो वो है मोहल्ला क्लिनिक। कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, मगर सच ये भी है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली वालों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं और समय पर उनकी हेल्थ समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कुछ सोच भी नहीं सकता था कि लोगों के घर के पास इतनी बड़ी सुविधा होगी। जैसे अम्बेडकर का हम ले लें, हम भी हर 5000 व्यक्ति के पास घर के पास क्लिनिक आ गया, वहीं से दवाई मिल रही है, वहीं मरहम पट्टी हो जाती है। खास करके जो गर्भवती बहनें हैं हमारी, उनको घर के पास सुविधा मिल जाती है। एक छोटी मोटी हारी बीमारी हो गई तो भागना नहीं पड़ता, बड़े अस्पतालों में लाइनें लगती हैं। अब किसी की रात को पेट दर्द हो गया, दिन में कुछ हो गया, प्रॉब्लम होगी, तो वो दवाइयाँ मिल जाती हैं वहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक क्या है सरकारी व्यवस्था, कितनी बेहतर है सुविधाएं, ये आपको हमने अपनी इस रिपोर्ट में, ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई है। तय आपको करना है। हर जगह की अलग अलग तस्वीरें, हर जगह की अलग अलग परेशानियां, अलग अलग खूबियां, अलग अलग नाकामियां। आगे इसी तरीके से दिल्ली चुनाव तक आपको हम अलग अलग मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई लोगों की परेशानियां भी दिखाएंगे और सरकार की व्यवस्थाओं का सच भी दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स।